घर ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध किया गया धर्मदास जी द्वारा, और वो ज्ञान आज इस दास के पास उपलब्ध है। उसके भी अतिरिक्त कबीर सागर में, कबीर वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने कहा है कि इस काल को धोखा देने के लिए मैंने बहुत सा ज्ञान दिया, लेकिन वो मूल ज्ञान है उसको अभी गुप्त रखा था, तो वो मूल ज्ञान इस दास को दिया दाता ने। कबीर साहब कहते हैं कि 33 अरब ज्ञान हम बाखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। और धर्मदास जी से कहा था, मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो वो मूल ज्ञान परमात्मा ने जो 33 अरब वाणी बोलकर भी गुप्त रखा था, वो इस दास को दिया। तो वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज इस दास को कबीर भगवान ने प्रदान किया। क्योंकि पहले जो भी ज्ञान मालिक ने दिया महापुरुषों को, तो उन्होंने उनको वाणी के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से बोला, और वो ऐसे गूढ़ शब्दों में बोला गया कि आम आदमी उसको समझ नहीं सका। तो वो भेद, वो रहस्य छुपा रहा। अब इस दास पे कृपा करी, उन सदग्रंथों के उन गूढ़ रहस्यों को, जैसे वेदों के मंत्र, गीता जी के श्लोक और कुरान शरीफ की आयत, इस दास के अतिरिक्त ना तो मुसलमानों की समझ में आई, ना हिंदू सनातन धर्म के व्यक्तियों के समझ में आई, आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर गुरुओं के नहीं समझ में आई, और ना ही कुरान शरीफ की आयत इन मुल्ला और काजियों के समझ में आई। इस दास पर दया करी। इस दास ने सब ग्रंथों को ठीक से समझा और जाना, आपके रूबरू किया। अब ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, इसकी जो डिटेल है 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16 और 17 में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता और ये श्लोक नंबर 16 और अध्याय नंबर ये 15, इसका अनुवाद यहाँ किया है कि वैसे ये श्लोक यहाँ से देखिए, संस्कृत अच्छी तरह समझ में आएगी। दिवऊ इमऊ पुरुषौ लोके, इस लोक में दो पुरुष हैं, दो परमात्मा हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। इस पुरुष को हम यहाँ दोनों जगह लगा देंगे, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार नासवान, सर का अर्थ होता नासवान, अक्षर होता विनाशी। सर्वाणी भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसका अर्थ ये बनता है कि इस लोक में, मिट्टी वाले पृथ्वी वाले लोक में, जो नासवान स्थिति के लोक हैं अक्षर पुरुष और सरपुरुष के, इसमें दो पुरुष हैं इस लोक में, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, भूतानि माने प्राणी, वो तो नासवान है, और जीवात्मा किसी की मरती है नहीं, ये तो अंडरस्टूड, अगर देखी भी ना मरती। यहाँ अनुवाद किया इन्होंने, देखिएगा। इस संसार में सर माने नासवान और अक्षर माने अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष माने परमात्मा कहे हैं, दो परमात्मा पुरुष कहे हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान है और जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता है। फिर यहाँ कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग तरम जो तीनों लोकों में प्रवेश करके अवश्य विभर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। वास्तव में अपने आत्माओं, जैसे ये सरपुरुष है, ये तो सीधा ही अंडरस्टूड है, नासवान है। और अक्षर पुरुष, इसको अविनाशी क्यों कहा? अविनाशी पुरुष तो इसका मतलब नाश नहीं होना चाहिए इसका, लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए, इसको डिफीड करने के लिए, इसको फेल करने के लिए आगे कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य।
इन दोनों से और है पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान, और जिसको परमात्मा कहा जाता है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। अब जैसे ये देखिएगा उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये तो है परम अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष तो अन्य, वो ये है उत्तम पुरुष तो अन्य। और इसके तीन लोक हैं, जैसे ये तो गुप्त हैं, ऊपर के लोक हैं, और ये अक्षर पुरुष के, ये सर पुरुष का लोक है, और इसी के फिर आगे ये सर पुरुष का ये व्यवस्था है। तो ये अक्षर पुरुष है, ये सर पुरुष है, और ये तीनों गुण रूपी शाखा हैं। ये तो बहुत नीच आगे चल के भगवान है, स्वामी हैं। अब ये यहाँ से पौधे को यानी पेड़ को खुराक आहार पालन पोषण कहाँ से होता है? मूल से होता है, जड़ों से होता है। तो जड़ रूपी वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तो उत्तम पुरुष है, तो अन्य ये है वो परमात्मा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है। अब गीता ज्ञानदाता ने और बताया को नहीं, ऊपर न जड़ नीचे न तीनों और शाखा हैं। अब परमात्मा ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष तना है, और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। लेकिन ये गुप्त है, ये दास बताने के लिए भेजा है कि ये कौन है। परमात्मा को तो पता ही था, लेकिन स्वयं अपने आप को कहे तो नहीं सच्चा हो, तो इसके लिए एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। ये दास मीडिएटर बना है आप और भगवान के बीच में, आपको परमात्मा समझाने के लिए। पुण्यात्माओं, पहले परमात्मा की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ गॉड सुनाते हैं। प्रभु की परिभाषा, प्रभु माने स्वामी, खुदा। अब जो जितने सतर का खुदा है, जितने सतर का अल्लाह है, वो उतने सतर का अल्लाह है, उतना उसके उतनी शक्ति उसमें है। जैसे तहसीलदार भी साहब कहलाता है, और एसडीएम को भी साहब बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, और डिप्टी कमिश्नर डीसी को भी साहब कहते हैं, और कमिश्नर को भी साहब कहते हैं। मंत्री, एक प्रांत के मंत्री को भी साहब बोलते हैं, और मुख्यमंत्री जो प्रांत का एक मुखिया होता है उसको भी साहब कहते हैं, और केंद्र के मंत्रियों को भी साहब कहते हैं, और प्रधानमंत्री को भी साहब कहते हैं, राष्ट्रपति जी को भी साहब कहते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी साहब कहते हैं। ये सभी प्रभु हैं, ये सभी खुदा हैं, ये सभी गॉड हैं अपने अपने सतर के। इनकी शक्ति को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इनका कंट्रोलर एक है, राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री। ओवरऑल कंट्रोलर तो राष्ट्रपति है, लेकिन वर्किंग उसका जो नुमाइंदा है प्रधानमंत्री, ओवरऑल कंट्रोलर होता है राष्ट्रपति जी का नुमाइंदा इंडिया के अंदर। तो ये इसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांडों की स्थिति को समझेंगे हम, ऐसा ही है जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत की एमपी की जो सीट हैं वो 500 हैं, वो सभी एमपी साहब कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जैसे प्रत्येक प्रांत के अंदर अलग से एमएलए सीट होती है, वो एमएलए साहब कहलाते हैं। तो ये सभी साहब हैं, लेकिन इन सब साहबों का एक कंट्रोलर है, ये वो सब उस एक साहब के भी हैं, ये स्वयं सब साहब भी हैं, और ये सारे उस एक साहब के एक खुदा के हैं, प्रधानमंत्री के नुमाइंदे। उस ये भी साहब है अपने सतर के। अब जैसे किसी ने रजिस्ट्री करवानी है, तो वो चाहे किसी से संबंध रखता, उसका काम तहसीलदार से ही होगा, तो उसके लिए वो तहसीलदार साहब है, उससे ही काम बनेगा, उसको उसने प्रार्थना पत्र लगाना पड़ेगा। तो जो इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हैं वो कहते हैं हम एक खुदा के, एक भगवान, एक अल्लाह के अतिरिक्त हम किसी को शरीक नहीं करते। देखो, शरीक करना और बात है, पूजा अन्य चीज होती है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपने पति की पूजा करती है,
और सत्कार सभी का करती है। जैसे जेठ है बड़े भाई की तरह, जेठानी है बड़ी बहन की तरह, देवर है छोटे भाई की तरह, देवरानी है छोटी बहन की तरह, ननंद है उनको अपनी बहनों की तरह। अन्य जो परिवार के सदस्य हैं सबको यथोचित आदर करती है। वो उनकी पूजा नहीं करती, वो सत्कार है, नमस्कार करना होता है। और जैसे एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है जब तक वो पतिव्रता लड़की, तो सभी से प्यार से रहती है, सबको यथोचित आदर करती है। और जब वो अलग हो जाते हैं तो उस समय उसके हिस्से में उस परिवार का जो भी वस्तु आती है, सामान आता है, उसको सबको उठा के अपने पति के साथ अपने पति के उस कमरे में, मकान में जो उसके हिस्से में आया उसमें जाकर रख लेगी। उसमें वो किसी के साथ लिहाज नहीं करे और किसी में आस्था नहीं रखती, क्योंकि वो पूजा ही उसकी करती थी। जब उनसे भिन्न हुई तो वो उसकी पूजा कर रही थी, उसके साथ चली गई। लेकिन जब तक ज्वाइंट फैमिली में रही तो उसका फर्ज बने था प्रत्येक से प्यार से रहे, सबका बड़े छोटे का यथोचित आदर करे, तो वो पतिव्रता कहलाती है। और यदि वही पतिव्रता, यदि वही लड़की अपने पति के अतिरिक्त न सास से मुँह तो डंगते बोले और न ननदते, न जेठ, न जेठानी, न ससुरते, तो वो तो कलियारी होगी, रोज घर में झगड़ा रहे, खेचा तानी रहे, तो वो घर शांति से नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम खुदा के अतिरिक्त किसी को भी शीश नहीं नमन नहीं करते, ये उनकी भूल है। नमस्कार करना ये पूजा नहीं है, ये तो एक आदर करना है, बड़े छोटे का सत्कार करना है, झुक कर प्रणाम करे उनको, तो ये पूजा नहीं है। पूजा तो आत्मा से जिसको चाहते हो उसकी पूजा है, और बाकी सब क्रियाएं हैं ये करनी पड़ती है। जैसे हमने जल निकालना है, जल प्राप्ति के लिए हम पूजा जल की करते हैं। और जल कहाँ है? जमीन में। जमीन से जल प्राप्ति करने के लिए हमारा पूज्य तो है जल, वाटर, और लेकिन हम उसके लिए जो भी प्रोसेस अपनाते हैं, प्रोसीजर, और जो भी उसके उपकरण प्रयोग करते हैं, हम उनकी पूजा नहीं करते, उन क्षेत्र हम क्रिया करते हैं उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए। तो जो भी साधना, दंडवत प्रणाम करना, धर्म करना, सुबह दोपहर शाम के ये नित्यनेम करना, नित्य नियम कहो, नमाज कहो, इसको स्वाध्याय कहो या ज्ञान यज्ञ कहो, एक ही बात है। और फिर मंत्र जाप करना, जो यथार्थ मंत्र जाप कर बताए हैं वो करना, ये सब प्रोसीजर है, ये क्रियाएं हैं उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए, उस अल्लाहु अकबर यानी कंप्लीट गॉड को पाने के लिए और उस सतलोक में जाने के लिए जहाँ सदा सुखी रहता है प्राणी। तो उसके लिए हमारा पूज्य तो है अल्लाहु अकबर, और बाकी जो उसको पाने के लिए, जैसे जल प्राप्ति के लिए हमने बोकी लगानी पड़ती है, पाइप नीचे उतारना पड़ता है, उसके बाद फिर हैंडपंप लगाना पड़ता है, और फिर हैंडपंप की भी हम फिर पूजा करते हैं, ऐसे हिलाते हैं, तो उससे वो पूज्य वस्तु प्राप्त होती है जिसके लिए हमने सब क्रियाएं की थी। तो इसी प्रकार जो हमारे पूज्य परमात्मा हैं, कबीर देव, कबीर अल्लाह, और वो स्थान पाने के लिए जहाँ कोई दुख नहीं है, वहाँ जाने के लिए हमने ये सब क्रियाएं करनी होती हैं। नमस्कार करना पूजा नहीं, और नमस्कार करे बिना अभिमान नहीं जावे, अभिमान वाले को भगवान नहीं मिल सकता। आधिन्नी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बे अदबी सरकार। आज दास बताना चाह रहा है कि जैसे एक प्रांत है, एक स्टेट, उसमें एक मुख्यमंत्री होता है और अन्य उसके मंत्री होते हैं। तो इस एक प्रांत में मुख्यमंत्री का रोल करता है ये ब्रह्म सरपुरुष, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया,
जिसने बाइबल का ज्ञान दिया, जिसने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया, जिसने चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान दिया। ये एक ब्रह्मांड के अंदर मुख्यमंत्री का रोल करता है और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये इसके प्रधान हैं, 3 एक एक विभागीय मंत्री हैं। इसके इनके अतिरिक्त, इनके अंतर्गत और बहुत से देव हैं, जैसे वरुण जल का देवता और सूर्य देवता जो सभी प्रकाश स्रोतों का इंचार्ज है। जैसे कोई बिजली महकमा है, बिजली महकमे का जो मंत्री है जिसे पावर मिनिस्टर बोलते हैं, वो कोई पावर हाउस नहीं होता, कोई जड़ नहीं है, वो एक व्यक्ति है चलता फिरता। वो एक मंत्री है, कंट्रोलर है उस बिजली के महकमे का। इसी प्रकार जैसे इरिगेशन मिनिस्टर होता है, यानी सिंचाई नहरों का मंत्री, तो वो नहर नहीं होता। ऐसे ही सूर्य देव है, सूर्य एक देवता है। वो सभी ये जो आग का गोला सूर्य आपको दिखाई देता है, इन ऐसे ऐसे बहुत गुणे सूर्य हैं इस सौर मंडल में, और इन सभी प्रकाश स्रोतों का वो इंचार्ज है, वो मंत्री है अलग से। और जैसे जितने भी पृथ्वी हैं, इनका भी एक देव है, पृथ्वी देवी है। इन सभी ग्रहों की वो संचालक है, उसके अंतर्गत आते। तो ये सभी देवता हैं, ये सभी स्वामी हैं, अपने अपने विभाग के साब हैं, खुदा हैं, अल्लाह हैं। ये सारे खुदा हैं, लेकिन ये इन सब का ओवरऑल कंट्रोलर जो खुदा है, जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, वो अल्लाह ताला है। उसको इसलिए तो अल्लाह ताला का, इसलिए उसको अल्लाह अकबर का, बड़ा भगवान का। इसका मतलब छोटे भगवान भी हैं, छोटे खुदा भी हैं, तभी तो उसको बड़ा कहा ना। बड़े कहने की आवश्यकता नहीं थी जब और खुदा होते ही नहीं थे। अगर और प्रभु ना होते और स्वामी ना होते तो उसको बड़ा कहने की क्या आवश्यकता थी, उसको कबीर कहने की क्या आवश्यकता है, जैसे बड़ा मानते मुसलमान भाई। तो अल्लाह अकबर यानी बड़ा भगवान, बड़ा खुदा, बड़ा अल्लाह। तो छोटे अल्लाह भी हैं, यानी छोटे भगवान भी हैं, छोटे प्रभु भी हैं, अपने अपने क्षेत्र के हैं। ये आपको डिफाइन कर ही दिया, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। अब आपको दिखाते हैं जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञानदाता और वेदों का ज्ञानदाता, इन 4 वेदों का। 5वां वेद सूक्ष्म वेद है जिसको तत्व ज्ञान कहते। वो तो कंप्लीट गॉड गिवन है, उस पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ, अपने मुख कमल से आकर बोला है, वो तो इस दास के पास उपलब्ध है। उसी ज्ञान के आधार से तो सारा ज्ञान समझ में आया, नहीं तो सब उलट पुलट हो ही रहा था। तो ये कितना परमात्मा है, कितना स्वामी है जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता और बाइबल का ज्ञानदाता। यानी बाइबल के अंदर 3 बुक, होली बुक इकट्ठी जल्द हैं। नंबर 1 तौरात, नंबर 2 जबूर, नंबर 3 इंजिल। उन तीनों का संग्रह बाइबल कहलाता है। तो उनका ज्ञानदाता भी ये ब्रह्म है, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी ये ब्रह्म है, और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता भी ब्रह्म है, और इन 4 वेदों का ज्ञानदाता भी ब्रह्म है। और परम अक्षर ब्रह्म ने आकर के वो मूल ज्ञान दिया है जिसमें और आल ज्ञान है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, वो कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब कायम करता चला मैदान। वो ज्ञान है परमात्मा का दिया हुआ। अब आपको दिखाते हैं वो कितना भगवान है। ये जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह ताला मानते हैं, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, उसको वे अपना खुदा मानते हैं, और गलती से उसको वो अल्लाह अकबर भी कहते हैं। जबकि सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से 59 में वो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता जो मुसलमान भाई जिसको अपना अल्लाह मानते हैं, वो तो खुद कह रहा है कि वो तो कबीर है, वो तो अल्लाह बड़ा है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसका ज्ञान किसी बाखबर से पूछ लो,
उसने जब पल्ला झाड़ दिया, वो तो जानता है नहीं उस अल्लाह अकबर के बारे में, उस बड़े भगवान के बारे में तो वो जानता है नहीं, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक तो जा बैठा, उसके विषय में ये दास जानता है और ये भेजा है बताने के लिए। अब अपना कल्याण करवा लो अग्रम अग्रम छोड़ के। अब देखिएगा एक ब्रह्मांड के अंदर, ये देखिएगा एक ब्रह्मांड है, ये है इसका एक मानचित्र, ये एलिपिकल शेप है इसकी, अंडे जैसी, ये ऐसे इतना। इसमें नीचे 7 लोक हैं, ये नीचे के इस पाताल लोक में जीवन है, बाकी ये ग्रहों की तरफ खाली घूमते हैं। ये पाताल लोक है, ये रसातल, तलातल, ये नरक टाइप हैं, ये सारे नरक टाइप, इसमें जीवन है। इसके बाद ये पृथ्वी लोक है, फिर और ये है स्वर्ग लोक। इन 3 लोकों में, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, इन 3 लोकों पर इन श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शिव जी तमगुण का अधिपत्य है। इन तीनों पर, पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक और स्वर्गलोक। ये है ब्रह्मलोक, ये है एक ब्रह्मलोक, इसी ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मलोक है। ये सारा मिला के इतना, इसके अंदर इस काल भगवान ने, ये चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, बहुत गहरा समुद्र है, ये समुद्र है। और इसमें इस काल भगवान ने क्या रचना की है, ये एक महा इंद्र का द्वीप बना, इसको महास्वर्ग कहते हैं, इसको महास्वर्ग कहते हैं। इसके ऊपर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली डुप्लीकेट अगम लोक और अनामी अर्थात अकय लोक बनाए हैं ये। और ये 88,000 खेड़े हैं। ये सपतपुरी अलग है, जिसमें 7 नगरी हैं छोटी छोटी, और ये धर्मराय का लोक है। ये एक मानसरोवर है इसमें, इस ब्रह्मांड के अंदर। तो ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। इस ब्रह्मांड में ये खुद यहाँ गुप्त रहता है महाब्रह्मा रूप में, ये माँ ब्रह्मा के रूप में काल यहाँ रहता है। साथ में दुर्गा को माँ सावित्री रूप में रखता है, और ये महाविष्णु के रूप में रहता है, महाविष्णु के रूप में काल ब्रह्म, और दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। ये 3 नक्षत्र न्यारे न्यारे से न गुप्त बना रखे हैं। ये सतोगुण प्रधान नक्षत्र है, ये तमोगुण प्रधान नक्षत्र है। इसमें ये काल महाशिव रूप में रहता है, और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। और ये रजोगुण प्रधान नक्षत्र है, इसमें महाब्रह्मा रूप में रहता है, और दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। इन तीनों स्थानों पर एक एक पुत्र की उत्पत्ति करता है। जो इस स्थान पर ये उत्पत्ति करते हैं दोनों, दुर्गा जी और काल, ये काल भगवान ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। और इसके साथ फिर ये दोनों सृष्टि क्रम करते हैं। पति पत्नी के व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो इन ब्रह्मा जैसी शकल का हो जाता है, रजोगुण युक्त हो जाता है। इस स्थान का ऐसी कंस्ट्रक्शन है। और ये है सतोगुण प्रधान क्षेत्र। इसमें ये काल विष्णु रूप धारण कर लेता है चतुर्भुज रूप में, और दुर्गा को भी रखता है महालक्ष्मी रूप। इन दोनों के संयोग से ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है। यहाँ ऐसी कंस्ट्रक्शन है, यहाँ व्यक्ति का अपने आप स्वभाव बहुत अच्छा रहता है। तो इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है। और ये है तमोगुण प्रधान क्षेत्र। इसमें ये स्वयं रहता है महाशिव रूप में, दुर्गा को रखता है पार्वती रूप में। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो अब ऑटोमेटिकली तमोगुण युक्त हो जाता है, ऐसी शकल का हो जाता है। फिर ये जब युवा हो जाते हैं तब तक इनको कोमा में रखता है। युवा होने के बाद फिर ये दुर्गा के सहयोग से, ये सबके सामने नहीं आता, इसकी वास्तविक रूप शकल तो बहुत बुरी है। जो गीता जी के अंदर ये कहता है, अर्जुन देख मेरा ये काल है, ये हूँ मैं असली रूप, मेरा विराट रूप, और मैं काल हूँ। गर्म अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहता है मैं काल हूँ। तो ये काल कहता मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के सामने नहीं आता। 7वें अध्याय के 24-25वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे ये कृष्ण रूप में मान रहे होंगे, व्यक्ति रूप में। मैं कृष्ण नहीं हूँ। वो तो श्री कृष्ण के अंदर बोल रहा था, फिर बाहर निकल कर दिखाया विराट रूप कि ये मेरा असली रूप।
और मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, ये मेरा अटल घटिया नियम है। तो ये यहाँ गुप्त रहता है, और जिसको दर्शन देता है तो किसी को ब्रह्मा रूप में, किसी को विष्णु रूप में, किसी को शिव जी के रूप में। तो आज तक कोई समझ नहीं पाया कि ये महाब्रह्मा कौन है और महाविष्णु कौन है। इन्हीं को महाब्रह्मा कहने लगे, उसी को सब कुछ मान बैठे। तो अभी तक इस अध्यात्म ज्ञान का सिर पैर नहीं था किसी के पास। इस दास पर दया करी परमात्मा ने, ये सारा रहस्य खोल के धर दिया आपके सामने। बुद्धिमान समाज है, आओ और शरण अपना ज्ञान ग्रहण करो, कल्याण करवाओ और समझो इस ज्ञान को अच्छी तरह। अब ये एक ब्रह्मांड है, ये है एक ब्रह्मांड, ये सारा एक ब्रह्मांड है। और इसमें ये जो काल भगवान है, ये एक मुख्यमंत्री का रोल करता है, और इसके 3 मंत्री ये हैं। ये तो प्रधानमंत्री समझो, यानी मेन तो ये 3 है। इसके अंतर्गत फिर और 33 करोड़, जैसे एक मुसलमान भाई है डॉक्टर जाकिर नायक, वो क्या तर्क देता है कि मुसलमान तो मानते हैं सब कुछ खुदा का है, और वो कहता है अधिकतर हिंदू मानते हैं कि जैसे ये सूरज खुदा है और आग खुदा है, पहाड़ खुदा है, मूर्ति खुदा है, सांप खुदा है, यानी ये सब को खुदा मानते हैं। जैसे हम सूर्य देव कहते हैं, वरुण देव जल का देवता हैं, और इंद्र स्वर्ग का देवता। तो ये ऐसे वास्तव में ये हैं, ये सभी जो हैं ये भी खुदा हैं, अपने अपने सत्र के प्रभु हैं, अपने अपने सत्र के ये स्वामी हैं, मालिक हैं, इनको नकारा नहीं जा सकता। जैसे पूरे भारत के अंदर अगर सारे MLA गणन लगें तो 3-4 हज़ार हो जाएंगे, और MP 500 हैं ही। MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो पद सीट हैं ये फिक्स हैं, और इसी प्रकार 33 करोड़ देवताओं की फिक्स हैं। वो 33 करोड़ देवताओं की ये समझ लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट हैं। वो देवता मर जाते हैं, दूसरे अच्छी आत्माओं को देवता पद प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये सभी देव हैं। देव माने प्रभु हैं, स्वामी हैं अपने सत्र के। लेकिन कुल का मालिक जिसको महादेव कहते हैं, बड़ा भगवान कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, वो सबका मालिक है, उसके सब देव हैं। ये अन्य देव भी उसके हैं, उसके अंतर्गत हैं, उसके कंट्रोल में है। वो सबका मालिक एक है, और ये अपने सत्र के प्रभु हैं। ये सब खुदा होते हुए भी उस एक खुदा के हैं। ये सब खुदा भी हैं। ये है रियल डेफिनेशन ऑफ गॉड। और जिन्हें का पता नहीं, वो तर्क वितर्क कितना ही कर लो, अटपट मारते ही रहते हैं। तो अब आज पहले जो हमारे खासकर भारतवर्ष में जो गहनी संस्कृत बोला करता था स्पीड से, और 4 वेदों को जो घोट रखा था उसको चतुर्वेदी कहा करते थे, और संस्कृत बोलने वाले को महत्व दिया जाता था चाहे वो कुछ भी अटपट कर रहा है, और सब ये मान लेते थे बड़ा विद्वान है। आज इसका स्थान इंग्लिश ने ले लिया, अंग्रेजी भाषा ने, और जो अंग्रेजी में घड़ी गटमट करे उसने सोचो भाई बड़ा पहुँचा विद्वान है, खाक विद्वान है। एक भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना है। वो सिंपल हो, अक्षेत्रीय हो, चाहे अरबी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे गुजराती या मराठी हो या हिंदी हो, अपनी लोकल मातृभाषा हो, वो ज्ञान खरा होना चाहिए ताकि सामने वाला समझ सके। हमारी बुद्धि काम करना बंद कर जाती है क्योंकि हमने ज्ञान नहीं। तो इस ज्ञान से समझ में आओगा कि हम किसको के मान बैठे। अब पूर्ण परमात्मा की परिभाषा आपको समझाई जा रही है, यानी पूरे ब्रह्मांड की स्थिति बता रहे हैं, असंख्य ब्रह्मांडों की। अब जो ये एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री का रोल करता है ये ब्रह्म है, और इसके 3 पुत्र हैं। ये मुख्य कंट्रोलर हैं इन 3 लोकों के, पृथ्वी लोक, और एक एक विभाग के मंत्री हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और नीचे पाताल लोक के। यही तीनों इसके अंतर्गत आते हैं ब्रह्म के। और इस ब्रह्म का कितना क्षेत्र है ये देखिएगा। आपने जो ये ब्रह्मांड देखा, ये अब ये समझो हम इस स्थिति में आगे, ये एक गेंद जो है ये एक ब्रह्मांड समझ लो। ऐसे ये 5 ब्रह्मांड मिलाकर एक महाब्रह्मांड बना दिया इसने। ऐसे
ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक दिया, अपने अपने स्थान पर ये घूम रहे हैं। ये सारा एक 20 ब्रह्मांड का क्षेत्र है। फिर इसके बाद एक ब्रह्मांड ये और है इसका, ये सारा भी एक ब्रह्मांड है। ये तो दिखाने के लिए थोड़े से लिखने में नहीं आ रहे थे। इसका भी अलिपिकल शेप है, ऐसे ऐसे अलग से। तो ये ब्रह्मांड अलग से है, ये 21वां ब्रह्मांड है इसका। तो ये कुल मिलाकर ये सारे ये ब्रह्मांड नहीं है, ये तो दिखाने के लिखने के लिए थोड़े बड़े बनाने पड़े। तो ये सारा एक ब्रह्मांड है इतना, ऐसे ये लिपिकल शेप है इसकी भी ऐसे। तो ये एक ब्रह्मांड अलग है, ये 20 ब्रह्मांड ये है। एक ब्रह्मांड जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया था वो समझो एक गेंद है, या एक गेंद जैसी है, ये इतना आ गया। और इस समझने के लिए तो ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ब्रह्म सरपुरुष काल शैतान, जिसको शैतान कहते हैं, ये है। और ये सरपुरुष भी कहलाता। अब देखो, अब ये है, ये जो आपने देखा 21 ब्रह्मांड का ये एक क्षेत्र है, अभी आपने देखा था, ये तो है सरपुरुष का। और इसके बाद जो ये स्थान है इतना, ये रेड लाइन जो है ये वाली, ये है 7 संख ब्रह्मांड इस परब्रह्म के, जिसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। ये सरपुरुष है, ये अक्षर पुरुष है। और ये ओवरऑल कंट्रोल जो अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर यानी बड़ा भगवान, वो ये है। ये छोटे छोटे जो डॉट दिखे ये सारे ब्रह्मांड हैं, ये चारों तरफ ये सारे, ये सतलोक है सारा, ये सतलोक ये। और इसके ये है वो मूल मालिक अल्लाह अकबर, जो 7 में वो कहते हैं ना, अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है खालिक बिन नहीं खाली। तो ये तकत है उस मालिक का, स्थान है, सिंहासन है। और इसके अंतर्गत ये परब्रह्म 7 संग ब्रह्मांड वाला ये भगवान भी इसी के अंतर्गत आता है। और ये काल भगवान, ये जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता, चारों वेदों का ज्ञानदाता और इन पवित्र बाइबल का ज्ञानदाता, ये है। ये तो इतना अल्लाह है, इतना खुदा है, बस ये इतना, ये 21 ब्रह्मांड का। और इसके बाद ये देखो 7 संख ब्रह्मांड परब्रह्म के, अक्षर पुरुष के। और ये है असंख्य ब्रह्मांड ओवरऑल कंट्रोलर, ये है वो कुल का मालिक, ये है वो अल्लाह अकबर बड़ा भगवान, ये है। और इसके फिर अन्य ऊपर लोक और हैं, अलख लोक और अगम लोक और अनामी लोक, जिसको अलह लोक भी कहते हैं। ये ओवरऑल कंट्रोलर, ये मालिक ही अन्य लोकों में भी अन्य रूप धारण करके यही परमात्मा सबका कंट्रोल करता है। और ये है वो मूल मालिक, संसार रूपी वृक्ष की ये जड़ है, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो अल्लाह अकबर, वो जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष की, जो सबका धारण पोषण करता है तीनों लोकों में प्रवेश करके। अब 3 लोक कैसे हो गए? ये ऊपर का जो लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकय लोक, ये एक लोक अविनाशी स्थान बोला जाता है, उसकी अलग डिवीजन बना दी गई है। और नीचे के ये 2 लोक, जैसे सरपुरुष इस ब्रह्म के और अक्षर पुरुष इस परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड, और ब्रह्म के सरपुरुष के सरब्रह्म के ये 21 ब्रह्मांड, ये 2 लोक अलग हैं प्रत्येक। जैसे सरपुरुष का लोक, एक अक्षर पुरुष का लोक, और ये परम अक्षर पुरुष का ये ऊपर का स्थान, ऊपर के अविनाशी जो स्थान है, वो भी एक लोक कहलाता है। तो इस प्रकार इन तीनों लोकों में जितने भी प्राणी हैं, सबका धारण पोषण ये परमात्मा ही करता है। यानी जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, और मूल से पूरे वृक्ष को आहार मिलता है, वो है अल्लाह अकबर। और ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता तो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और गीता का ज्ञानदाता ये वही है, और वेदों का ज्ञानदाता भी यही है, बाइबल का ज्ञानदाता भी यही है। तो ये तो उस अल्लाह अकबर की जानकारी भी नहीं रखता, उसके लिए तो ऑप्शन छोड़ दिया, कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। ये है वो तत्वदर्शी संत, आओ और कल्याण करा लो। पुण्यात्माओं,
इनकम्प्लीट जो नॉलेज रखते हैं उसके विषय में कहा है कि लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान। अभी तक जिन भगवानों को भगवान मान के इस पृथ्वी के जितने भी मानव हैं अपना कल्याण चाहते थे, ये खुद लिटल नॉलेज रखता है। इसने तो ऑप्शन छोड़ दिया कि उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ लो। तो इन सदग्रंथों में वर्णित विधि से उस अल्लाहु अकबर की यानी कंप्लीट गॉड की अक्षर पुरुष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, उसकी भक्ति ही नहीं है। ये तो अल्लाहु अकबर मान के और इस गीता ज्ञानदाता, वेद ज्ञानदाता, कुरान शरीफ के ज्ञानदाता, बाइबल के ज्ञानदाता की पूजा कर रहे हैं। जो अन्य देवता है, अन्य प्रभु है, अन्य स्वामी है, वो कुल मालिक नहीं है, वो अल्लाह ताला नहीं है, वो कंप्लीट गॉड नहीं है। उस कंप्लीट गॉड की जानकारी इस दास के पास है। अपने आत्माओं, मुसलमान धर्म के भाई जो हैं वो कुरान शरीफ को ठीक से ना समझकर उन्होंने क्या विधान बना रखा है, ठीक से ना समझकर उसके श्लोकों को, मंत्रों को, आयतों को उन्होंने ये फाइनल कर दिया है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जिसको ये अपना अल्लाह ताला मानते हैं वो क्या कहता है। उन्होंने कैसा विधान जान लिया कि ऐसा कहा गया है। इन्होंने क्या मान रखा कि पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। तो पूरे इस संसार की वो कैसे डेफिनेशन बनाते हैं, बताते हैं। वो क्या बताते हैं, पुनर्जन्म नहीं होता, उसके लिए वो क्या पली देते हैं, वो क्या तर्क देते हैं। वो क्या पली देते हैं कि परमात्मा सबको जन्म दे रहा है, पैदा कर रहा है। वो क्या मानते हैं कि सबसे पहले बाबा आदम को उत्पन्न किया और उसी की हड्डी निकालकर उसकी पत्नी हव्वा बनाए, उससे फिर वो कहते हैं सब मनुष्य उत्पन्न हुए। और ये मुसलमान भाई भी बाबा आदम को अपना प्रथम पुरुष मानते हैं। और ये भी मानते हैं कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है वो खुद कहता है, कुरान शरीफ में बोला है उसने कि पहले की जो बुक थी, पहले की होली बुक तौरात, ज़बूर और इंजिल, मैंने ही उन नबियों पर नाजिल की थी, उतारी थी, उनको दिया था वो ज्ञान। ठीक। और ये भी कहते हैं मुसलमान भाई कि कुरान शरीफ अकेले मुसलमानों के लिए नहीं, सभी प्राणियों के लिए, संसार के सभी मानवों के लिए। तो इसका मतलब जो पहले थे उन पर भी लागू और आगे भी लागू होगा ये। ठीक। अब पुनर्जन्म के बारे में वो नहीं मानते। वो क्या कहते हैं कि एक बार आप पैदा हो गए, आपकी मृत्यु जैसी भी उस भगवान ने निर्धारित कर रखी है वो हो जाएगी। उसके बाद आप कब्रों में दबा दिए जाओगे। ठीक। और जब कयामत आवेगी, यानी कयामत माने महाप्रलय होगी, पृथ्वी भी नहीं रहेगी, सारा कुछ नाश हो जाएगा, आकाश भी नहीं रहेगा। उस समय आप सभी को उन कब्रों से निकाला जाएगा और फिर जीवित किया जाएगा। जिन्होंने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की आज्ञा का पालन किया और उसके अनुसार भक्ति साधना उपासना करते रहे, वो तो जाएंगे जन्नत में। और जिन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, जो विमुख रहे और बकवाद करते रहे, वो जाएंगे नरक में। स्वर्ग को कहते हैं वो जन्नत यानी बहिश्त, और नरक को कहते हैं दोजख। तो सदा के लिए फिर कोई जन्म नहीं होगा, इनका मानना है। किनका? मुसलमान भाइयों का। ये दोष मुसलमान भाइयों का नहीं है,
उनके कुरान शरीफ के पढ़कर सुनाने वालों की गलती रही है, वो समझ नहीं सके। जैसे पवित्र बाइबल के अंदर जो वर्णन है परमात्मा नर आकार है, उसको स्पष्ट लिखा है प्रथम ही उत्पत्ति में, और आज तक सब उसको निराकार बता रहे। तो वो उस ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के व्यक्तियों का दोष नहीं है, उसके पढ़ने वालों की त्रुटि है। ऐसे ही गीता जी के अंदर जो वर्णन है, ये श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान रहे थे। गीता जी के जो अनुवाद करता और इसके विवेचन करता, इस पर प्रवचन करता हमारे हिंदू धर्म के आचार्य और शंकराचार्य, संत महंत और मंडलेश्वर, इनको कख भी पता नहीं था। तो ये दोष हिंदू धर्म के व्यक्तियों का नहीं है, ये दोष उन नीम हकीम गुरुओं का जो समझ नहीं सके इस पवित्र ग्रंथ के रहस्य को। इसी प्रकार ये कुरान शरीफ के अंदर जो गूढ़ रहस्य है उसको ना समझकर जो मुसलमान धर्म के सभी लोग भ्रमित हैं, वो उनका दोष नहीं है, वो उन मुल्ला और काजियों का है जो उनको समझ नहीं सके, ढंग से समझा नहीं सके। अब इन्होंने तो फाइनल कर दिया कि जो जन्म ईब ताप का हो गया और मृत्यु हो जाएगी, कब्र में दबा दिए बस, उसके बाद कभी कयामत आवेगी, आखिरत आवेगी। आखिरत माने अंत आवेगा, तो उस समय सबको एक वचन से वो अल्लाह जीवित कर देगा, और फिर स्वर्ग में जाने वाले स्वर्ग में जाओ, नरक में जाने वाले नरक में, फाइनल कर दिया, फिर कभी कुछ नहीं होगा। ये मानना है मुसलमान धर्म के व्यक्तियों का। पहले भी नहीं हुआ है ऐसा, एक ही बार होगा, यू फाइनल है इनका। अगर पहले कभी हुआ होता जन्मवीर, फिर कयामत आई होती, तो पुनर्जन्म आपा हो गया। तो ये मानते नहीं पुनर्जन्म को, बिल्कुल नहीं मानते। तो पुण्यात्माओं, उस जन्नत ने शर्मा मारेंगे, अरबों वर्ष तक उस कब्र में घुसड़े पड़े रहे हम हैं, अरबों वर्ष के बाद फिर कभी कयामत होगी, जब उसमत निकाले जाएंगे। इस तक बूंदी कह देते पहले भोग लिया हमने, चाहे नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में, इससे बूंदा नरक क्या होगा। लेकिन वास्तविकता क्या है कि पुनर्जन्म होता है। ये कयामत कब आती है? ब्रह्मा जी का एक दिन जब संपूर्ण होगा, ब्रह्मा जी का एक दिन जब पूरा होगा, तो पूरी पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगी। इन तीनों लोकों में, स्वर्गलोक के, पृथ्वी-लोक और पाताल लोक के सभी प्राणी नाश में आ जाएंगे। ये प्रलय, उसके बाद फिर जब ये रहेगी इतना ही समय तक, जितने समय तक सृष्टि रहती है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का माना जाता, लमसम्प। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर कुल मिलाकर ये चतुर्युग कहलाता है। इसमें 43,20,000 वर्ष होते एक चतुर्युग में। 1000 से गुणा कर दो, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक यह सृष्टि रहेगी, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक पर। फिर तीनों लोकों के सब प्राणी नष्ट हो जाएंगे, इस पर जल जल हो जाएगा। इसको कयामत कहते हैं। जब इतना ही समय रात्रि का बीत जाएगा ब्रह्मा जी का, इन पर पुनः फिर से स्टार्ट होगी ऐसे सृष्टि। ये एक कर्म है, और जन्म मृत्यु तब तक बनी रहेगी जब तक पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे। तो वहाँ सतलोक में चले जाएंगे। ये जो दास आपको भक्ति देगा, उससे आपका जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त होगा। वहाँ नरक नहीं है, वह जन्नत है, वहाँ कोई दोजख की आँच नहीं है। वो व्यक्ति वही जाएंगे जो यहाँ इस दास के द्वारा बताई इस भक्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे, बुराइयों से बचे रहेंगे और मर्यादा में रहेंगे, वो उस स्थान पर जाएंगे। तो जन्म मरण होता है, और कुरान शरीफ भी जन्म मरण का प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। पहले तो आप जी ने ये समझना पड़ेगा कि कुरान शरीफ के पढ़ने वाले आज तक नहीं समझ सके। कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59, यदि इन्होंने समझा होता तो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को ये अल्लाहु अकबर नहीं कहते, क्योंकि वो तो खुद कह रहे हैं अल्लाहु अकबर की जानकारी तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता रखता ही नहीं। एक बार आपको रूबरू करते हैं। ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, ये है कुरान शरीफ
यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। ये कहते हैं कि इसमें जो लिखा फाइनल है हमारे लिए, कुरान शरीफ। और ये है सह अनुवाद सटीपन, इसका अर्थ है सह अनुवाद सटीपन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। अब आगे देखते हैं। ये वही है ज्यों का त्यों जो टाइटल पेज पर था, जिल्द पर था, ये देखिएगा। शेरवानी संस्करण है, प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से। और ये आज का अनुवाद नहीं है, 1969 से चल रहा है ये 17वां संस्करण 2008 ईस्वी में। कॉपीराइट सर्वाधिकार सुरक्षित है। लखनऊ किताबघर, अपोजिट ब्राइट मोटर्स, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ पर। ये उनके फ़ोन नंबर है। ये प्रथम संस्करण 1969 में छपा था। ये हिसाब ला लो, लगभग 44 वर्ष हो गए। और 17वां संस्करण ये अब छपा है। मुद्रक हैं गॉस्पेल प्रेस, लखनऊ। अब हम आपको दिखाते हैं, ये है कुरान शरीफ सूरत फुरकानी और 25, 604 पृष्ठ पे, यहाँ ये नीचे। ये 51 आयत यहाँ समाप्त होती है, ये 52वीं शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये कबीर शब्द है। जैसे संस्कृत में मैं हलंत वाला एक्स्ट्रा लगाते हैं तो ये कबीर शब्द है, कबीर, ये 52वीं आयत में। और इनका अनुवाद भी इन्होंने यहाँ कर दिया। ये तो अरबी भाषा में डीपी नागरी लिखी है। ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं प्रारंभ होती है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अपने नबी, अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को हिदायत दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि सुनो। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से, या मैं जो तुझे कह रहा हूँ उनका सामना बड़े जोर से करो। ये कबीर का अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया। हाँ, ये जिहाद का अर्थ लड़ना नहीं होता। ये जिहाद जो है लठ बजाना नहीं, यानी उनकी बातों में नहीं आना। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि काफिर नहीं मानते कि कबीर वो बड़ा भगवान है कोई। तुम तो ये पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। इसका अर्थ वास्तव में ये बनता है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है कि जो ये काफिर लोग हैं ये नहीं मानते कि कोई बड़ा और भगवान है, इनके शब्दों में। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हज़रत मोहम्मद जी से कह रहे हैं कि तय भी इनकी बातों में ना आना, इनके साथ संघर्ष करना, लड़ना नहीं, संघर्ष करना। इनकी बात तू ना मानना अगर तेरी ना मान्यता है, यानी आपकी बातों को ये काफिर नहीं मानना कि कबीर नामक सुप्रीम पावर है, वो अल्लाह ताला है, तो तू इनकी बातों में आकर के अपने इस यथार्थ ज्ञान को भूल ना जाना, छोड़ना नहीं। अब क्या बताया है देखो। तो ए पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है, तो काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं तुझे जो संदेश दे रहा हूँ इससे उनका सामना बड़े जोर से करो। इसका अर्थ ये है कि कबीर के लिए तू संघर्ष कर, उनकी बात ना मानना, तू सच्ची मान लेना। अब आगे बताया, इसका क्लियर हुआ। देखिए अब ये आपने 52 आयत पढ़ ली। अब 53 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता ये कबीर जो बड़ा भगवान है वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और जिसने सारी सृष्टि रची, ससुराल वाले बनाए, बहू बेटी बनाई, सब मनुष्य पैदा किए, पृथ्वी और आसमान के बीच में जो भी कंस्ट्रक्शन है, रचना है, उसने ही की। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता तो रचनार भी कौन, ये तो कोई और बता रहा है कि वो है सारी सृष्टि का रचने वाला, और वो अल्लाह बड़ा है। वो 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता वो अल्लाह बड़ा नहीं है। देखो अब हम 53 आयत पढ़ेंगे, और वही है वो कबीर नामक अल्लाह, कबीर अल्लाह, बड़ा अल्लाह वही है
जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। अब चम्मन आयत पढ़ लिया हमने। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब देखो, विचार करो पुण्यात्माओं, जो हजरत मोहम्मद को पैगंबर बनाकर भेजने वाला है वो तो ज्ञान दे ही रहा है, और वो किसी अन्य अल्लाह ताला की जानकारी दे रहा है, अल्लाह अकबर की, बड़े भगवान की, अल्लाह कबीर की। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह कबीर नहीं है। आप देखो तो, और ये पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुँचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो। ओ जिंदा, जो अरबी भाषा है उसमें जिंदा शब्द लिखा है, उसका अर्थ जिंदा है। जिंदा का अर्थ है, क्योंकि ये परमात्मा जिन भी महापुरुषों को मिले हैं वो अल्लाह अकबर यानी ग्रेट गॉड, कंप्लीट गॉड, वहाँ से चल कर आता है, स्वयं सह शरीर आता है। और जिंदा महात्मा का रूप बनाकर अच्छी आत्माओं को मिलता है। ये वेद गवाही देते हैं और आंखों देखा संत गवाही देते हैं। तो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले, एक संत के रूप में, जिंदा एक बाबा के रूप में। आदरणीय मुलुकदास जी को भी जिंदा बाबा के रूप में मिले। आदरणीय नानक साहिब जी को भी बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में मिले। और आदरणीय दादू साहिब जी को भी जिंदा बाबा के रूप में मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी, जिला ददर, हरियाणा के खेतों में, छुड़ानी के खेतों में जब गऊ चरा रही थी, वहाँ सतलोक से आए परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में, थोड़ी सी दूर पर आकर उतर के उनसे मिले। उनको सचखंड ले गए, इन सब महात्माओं को फिर वापस छोड़ा। तो इन सभी महात्माओं ने कहा कि जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निवार सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरदनार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो कासीमाए कबीर हुआ। तो जिसको भी वो मिले हैं जिंदा महात्मा के रूप में मिले। ऐसे ही हजरत मोहम्मद जी को मिले थे परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में। और हजरत मोहम्मद जी को यहाँ इस एक ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा ने अपना मिनी सतलोक बना रखा है। जैसे प्रत्येक देश का, प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है, तो इसमें ले गए थे हजरत मोहम्मद को, वहाँ समझाने की चेष्टा की। पर नीचे इनके बहुत अनुयायी हो गए थे, यहाँ उनकी खूब प्रभुता हो गई थी। कब वो परमात्मा अल्लाह अकबर कहते, हम मोहम्मद को वहाँ ले गए उस सूक्ष्म वेद में, गॉड की अपने मुख से बोले हुए अमृत तत्व ज्ञान में परमात्मा ने, अल्लाह अकबर ने, कबीर भगवान ने बोला है, हम मोहम्मद को वहाँ ले गए, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फिर जवाई। और उसका जीव रखा, मांस नहीं खाया उन्होंने। गऊ शब्द मारी हजरत मोहम्मद ने वचन से, अपनी सिद्धि से, और उसको वचन से जीवित कर दिया। कहते हैं फिर उस गाय को मांस नहीं खाया उन्होंने, उस जीव की रक्षा की उन्होंने। मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, शब्द फिर जवाई। अंसा रखा यानी जीव की रक्षा की, मारा नहीं, खत्म नहीं किया गाय को, और गोश्त नहीं बख्या, गोश्त मांस नहीं खाया। ऐसे पीर मोहम्मद भाई। तो ये कहते हैं
कि जिंदा महात्मा के रूप में जो तुझे मिला था उस पर भरोसा रखना, वो पूर्ण परमात्मा है, वो अल्लाह अकबर है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है, लेकिन उस अल्लाह अकबर से वो स्वयं परिचित नहीं है। संकेत कर रहा है कि जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में मिला था। एक बार तो हजरत मोहम्मद जी ने एक बकरे को वचन से मार दिया था, वचन से जीवित कर दिया था। फिर एक बार उन्होंने गाय को मारा, लेकिन गाय को मारा तो उनसे जीवित नहीं हुई। तब उन्होंने अल्लाह अकबर कह के पुकारा, तो वो अल्लाह अकबर पुकारने से वो पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर एक सूक्ष्म रूप में आए, जिंदा महात्मा का ही रूप बना कर आते। वो केवल हजरत मोहम्मद को दिखाई दे रहे थे, किसी अन्य को नहीं दिखाई दे रहे थे। गऊ मार तो दी थी एक बार हजरत मोहम्मद जी ने, फिर दोबारा जीवित ना हुई। तब उन्होंने पुकारा उस मालिक को, परमात्मा आए और सूक्ष्म रूप में आकर, वो सूक्ष्म रूप का अर्थ होता अन्य को नहीं दिख रहे थे, उनको दिखाई दे रहे थे, और वह गऊ जीवित कर गए। तब कहते हैं जब हम मोहम्मद याद किया रे और शब्द स्वरूपी सूक्ष्म रूप में हम वेग गया रे, तुरंत गया, और मुई गऊ हमने तुरंत जिवाई। जब मोहम्मद का निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, और मोहम्मद का जब गया अंदेशा। और उसके बाद फिर उन्होंने खूब पुकार लिया, मुझे ले चलो वहाँ पर। फिर वो नहीं लेकर गए, क्योंकि उन्होंने अवज्ञा कर दी थी मालिक की उस वाणी का। तो कहने का भाव ये है कि अब वो कह रहा है उस पूर्ण परमात्मा के डर से ये ज्ञान तो सत्य देते हैं, लेकिन अपना हाथ खड़ा कर देते हैं कि मैं उसके बारे में मैं नहीं जानता, किसी और से पूछ लो। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञान दाता यही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है। वो कह रहा है कि वो तत्व ज्ञान के अंदर उस पूर्ण परमात्मा की कंप्लीट जानकारी है, पूर्ण जानकारी। उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछ, गीता ज्ञान दाता कहता मैं नहीं जानता। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में भी स्पष्ट कर दिया है, वही वेद ज्ञान दाता भी वही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है। वो कहता है कि परमात्मा को कोई तो शंभुआत्मा ने जन्म लेकर रामकृष्ण के रूप में अवतार धार के आना मानते हैं, कुछ उसको वो जन्म नहीं लेता जन्मा मानते हैं। इसकी यथार्थ जानकारी वो कैसा है भगवान, वो धीरा नाम देंगे, तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे पूछो। ऐसे कुरान शरीफ में आगे दिखाता हूँ अभी आपको। तो वो तत्वदर्शी संत, वो तत्व ज्ञान वो परमात्मा ही बता कर जाता है, या फिर अपना नबी भेजता है। वो नबी ये दास है, अंतिम नबी, अंतिम पैगंबर, अंतिम उस परमात्मा का भेजा हुआ उनका दास, और पूरे विश्व का कल्याण होगा, मान जाएंगे दास की बात।